Disclaimer. This channel does not promote any violent, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। 19 मई को उत्तर बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर सिलीगुड़ी आ रही है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। यात्रा की तैयारियां शुरू। सिलीगुड़ी में खाद्य सुरक्षा पर सख्ती। मेयर गौतम देव की अध्यक्षता में हुई बैठक। हर शुक्रवार को होटलों और रेस्टोरेंट की होगी जांच। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार बंगाल में निकली तिरंगा यात्रा में हुए शामिल। सुदन गुरुंग पर हमले के मामले में कार्यकर्ताओं ने सीबीआई जांच की मांग की। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। डियर साप्ताहिक लॉटरी भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। 19 मई को उत्तर बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर सिलीगुड़ी आ रही है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अगले 19 मई को उत्तर बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर सिलीगुड़ी आ रही है। वह बागडोगरा एयरपोर्ट से सिलीगुड़ी के दीनबंधु मंच के एक सरकारी कार्यक्रम में भाग लेगी और फिर मिनी सचिवालय उत्तर कन्या में रात्रि विश्राम करेंगी। 20 मई को फुलबाड़ी वीडियोकॉन ग्राउंड में कार्यक्रम में शामिल होने के बाद 21 मई को उत्तर कन्या में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करेंगी। मुख्यमंत्री 22 मई को कोलकाता लौटेंगी। सुरक्षा के दृष्टिकोण से सिलीगुड़ी में कड़ी तैयारियां की जा रही है और मंच निर्माण कार्य चल रहा है। मैडम तो प्रेस कॉन्फ्रेंसे बोले ही दिएছেন 19th একটা ইন্ডাস্ট্রিজ মিট হচ্ছে এখানে, এটাই আমাদের জেলার, এটাই আমার জেলার এটা আছে। सिलीगुड़ी में खाद्य सुरक्षा पर सख्ती। मेयर गौतम देव की अध्यक्षता में हुई बैठक। हर शुक्रवार को होटल और रेस्टोरेंट की होगी जांच। सिलीगुड़ी में होटल और रेस्टोरेंट में मिल रही अनियमितताओं के बीच नगर निगम ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया है। मेयर गौतम देव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में निर्णय लिया गया है कि एक विशेष निरीक्षण दल का गठन किया जाएगा जो हर शुक्रवार औचक जांच करेगा। जांच में सफाई, खाना बनाने की प्रक्रिया और नियमों का पालन देखा जाएगा। अनियमितता मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेयर ने कहा कि खाद्य सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। यह अभियान नियमित रूप से चलेगा। সিদ্ধান্ত হয়েছিল অনুসারে পুর কমিশনার বিগত 13/5/25 তারিখে সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলি উচ্চ পর্যায়ের একটা ইন্টার ডিপার্টমেন্টাল ইন্সপেকশন টিম গঠন করা, একটা এসএপি তৈরি করতে বলা হয়েছিল। সেখানে বলা হয়েছিল ইন্সপেকশন টিমগুলো শহরে ফুড ইস্যুগুলোর দিকে নজর রাখবে এবং প্রতি শুক্রবার মিলিত হয়ে প্রয়োজনীয় ইন্সপেকশন রেড করবে এবং তার ডিটেইল রিপোর্ট পরবর্তী মঙ্গলবার পৌর নিগমে জমা করবে। সেই মতো বিগত 16/5 তারিখে ইন্সপেকশন টিম মিলিত হয়ে বাঘাযতীন পার্ক এলাকার বিরিয়ানির দোকান, রেস্টুরেন্ট পরিদর্শন করে। পরিদর্শনে বেশ কিছু দোকানে কিছু অনিয়ম নজরে এলে তাদের সতর্ক করা হয়। ডোমেস্টিক সিলিন্ডার যারা ব্যবহার করছিলেন তাদেরও সাবধান করা হয়। ফুড হাইজিন সম্পর্কে বিস্তারিত বলা হয়েছে। এর মধ্যে একটি দোকান তৈরি করা খাবার শৌচালয় ঘরে দেখতে পাওয়ায় দোকানটি সিল করে দেওয়া হয়। বাঘাযতীন পার্ক ছাড়াও দলটি বাসু নার্সিংহোম সংলগ্ন এলাকা এবং কলেজ পাড়া ও বিভিন্ন দোকানে অভিযান চালায়। এই প্রক্রিয়া চলমান, এই প্রক্রিয়া চলবে। শুক্রবার দিন ইন্সপেকশন রেড ইত্যাদি হবে, মঙ্গলবার দিন রিপোর্ট দেবে, সেই রিপোর্ট পর্যালোচনা এই কমিটি করবে এবং এটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস, এটা আমরা চালু রাখবো কারণ এত বড় জায়গা তো। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार आज नदिया के कृष्णानगर खुनिस पार्क से निकली तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। नौकरी जाने के मुद्दे पर बात करते हुए सुकांत मजूमदार ने कहा कि राज्य सरकार ने हजारों नौकरी चाहने वालों को लॉलीपॉप देकर मूर्ख बनाया है और फिर से उन्हें मूर्ख बना रही है। इसके साथ ही उन्होंने आज शहरी विकास मंत्री फिरहाद हाकिम पर भी निशाना साधा। इस दिन की तिरंगा यात्रा में कोई आम लोग भी भाग लिए जिसमें सुकांत मजूमदार सहित कई अन्य भाजपा कार्यकर्ता शामिल थे जिन्होंने एक विशाल राष्ट्रीय ध्वज लेकर कृष्णानगर राजपथ पर परेड की। এই আন্দোলনটা কি লোক দেখালো? দেখুন, ফিরহাদ হাকিম সাহেব যদি বা তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা যদি কোনো পরীক্ষা দিয়ে চাকরি পেতেন না এবং তারপরে যদি চাকরি পাওয়া কত কঠিন সেটা বুঝতে পারতেন এবং চাকরিটা যে চলে গেছে এবং চলে গেছে লোকের দোষে, নিজেরা ভুল করে কোনো চাকরি যায়নি কিন্তু লোকের দোষে তৃণমূল কংগ্রেস চুরি করেছে বলে শিক্ষকদের চাকরি চলে গেছে, সেটা শিক্ষকদের দুঃখ কষ্ট ফিরহাদ হাকিম সাহেব বুঝতে পারবেন না।
উনি বলছেন যে সুপ্রিম কোর্টের রায় বিকাশ ভবনের সামনে আন্দোলন করে বদলানো সম্ভব নয়। এতদিন পর সেই বোধোদয়টা হলো। তাহলে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ডেকে শিক্ষকদেরকে নিয়ে মিটিং করার কি মানে ছিল? মুখ্যমন্ত্রী তার মানে কি তখন নাটক করেছিলেন, না নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে বৈঠক হওয়ার পর সুপ্রিম কোর্টের রায়ের কোনো পরিবর্তন হওয়া সম্ভব ছিল? বিভিন্ন জেলায় তৃণমূলের জেলা সভাপতি পরিবর্তন। सुदन गुरुंग के लिए न्याय अभियान में सीबीआई जांच की मांग। सुदन गुरुंग पर हमले के मामले में कार्यकर्ताओं ने सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा जनता शांत नहीं बैठेगी, क्योंकि घटना के बाद की स्थिति से निष्पक्ष जांच में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इस बीच दार्जिलिंग में इस मामले को लेकर एक नागरिक बैठक आयोजित की गई। जस्टिस फॉर सुदन गुरुंग बैनर तले एक समन्वय समिति की बनाई गई है, जो मास्टर्स सुदन गुरुंग पर हमले के मामले में कार्यकर्ताओं ने सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा जनता शांत नहीं बैठेगी, क्योंकि घटना के बाद की स्थिति से निष्पक्ष जांच में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इस बीच दार्जिलिंग में इस मामले को लेकर एक नागरिक बैठक आयोजित की गई। जस्टिस फॉर सुदन गुरुंग बैनर तले एक समन्वय समिति की बनाई गई है, जो मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के लिए कानून कदम उठाएंगे। ছিল 16 কিলো বলবো না, 4 কিলো ঠাকুরের ওইটা পড়ে গেছে ওখানে ঝগড়াঝাটি। তোমরা 6 জন মিলে আমাকে বন্ধু 2 জন কথা বলতেছিলাম। আমার এনজিপিরই গাড়ি, ইনোভা ক্রিস্টা গাড়ি আমি চালাই। আমরা আজকে কোনো ভাড়াও যাইনি, কোনো ভাড়াও কথা নেই। আমি যে আগে একটা ভাড়া গিয়েছিলাম তা বলে এনজিপি সিন্ডিকেটকে পয়সা লাগবে, বলে যে তুমি দার্জিলিং ওই দিনটা গেছিলা, তুমি কাউকে কাটিং দিয়ে যাও নেই, 400 টাকা দাও, তোমাদের গাড়ি তো এরকম 2টার পরে যেতে পারবে না। এইবার বলেন আমাদের যদি এনজিপির গাড়ি যদি আমরা সকালবেলা বা দুপুরবেলা বা যে কোনো বেলা যাই, ওরা 3 দিন পরে এসে যদি মারধর করে, এই পুরো আমার ঘুষি মারছে আর রড বাটাম নিয়ে আয়, একে মার্ডার করে দিব, এইসব কথাবার্তা বলতেছিল। কারা বলেছে? এনজিপি সিন্ডিকেট। কি নাম যারা মেরেছে, কি নাম? একজনের নাম চিনি পপ্পু যাদব, আর একজনের ডাক নাম হলো পপ্পু, তার নাম চিনি না, আর 4 জন ছিল সঙ্গে। उत्तर बंगाल में भारी बारिश, तूफान और आपदा चेतावनी जारी। मौसम विभाग ने उत्तर बंगाल के जिलों में अगले 24 घंटे में हल्की से मध्यम बारिश, तेज हवाएं और गरज के साथ बारिश की संभावना जताई है। दार्जिलिंग, कालिंपोंग, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी और कुछ बिहार जिलों में भारी बारिश की संभावना है। शनिवार से सोमवार तक उत्तर दिनाजपुर में भारी बारिश का अनुमान है। इसके अलावा दक्षिण बंगाल के कुछ जिलों में काल बैसाखी जैसे हालात बन सकते हैं। जलपाईगुड़ी जिले में कल रात से भारी बारिश और तूफान के कारण कई जगहों पर पेड़ गिरने से बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है। एनजेपी पुलिस ने आग्नेयास्त्र और कारतूस के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। एनजेपी पुलिस ने सिलीगुड़ी के कामरंगागुड़ी इलाके में विभास दत्ता नामक एक आरोपी को देसी राइफल और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है और पहले भी गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस के अनुसार वह किसी भी घटना को अंजाम देने के नियत से घूम रहा था। शनिवार यानी कि आज उसे जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नागालैंड सरकार टियर 500 सुपर मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटी, टिकट 500 रुपया। पहिलो पुरस्कार बिक्री भाई का टिकट बाटर ड्रॉ 24 मई। टियर 500 सुपर मंथली लॉटरी में 2.5 करोड़ विजेता प्रियंका के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति। अब तपाईको शहर जलपाईगुडी र सिलगुडीमा बर्लिया ह्युन्डाई अधिकृत डिलर तपाईको लागि हामीसँग छ 3 सुविधा, सेल्स, सर्भिस र स्पेयर पार्ट्स। नयाँ कार बिक्रीसँगै हामी तपाईको ह्युन्डाई कारको लागि वर्कशप, मर्मत, बडी शप, इन्स्योरेन्स क्लेम, सजिलो फाइनान्स, कार एक्सचेन्ज र इन्स्योरेन्स रिन्युअल सुविधा पनि दिन्छौं। ह्युन्डाई कार कम मर्मत खर्च, उच्च विश्वसनीयता। हामी सबै ब्रान्डका पुराना कारहरू किनबेच गर्छौं र ह्युन्डाई युजर कारहरू वारन्टी सहित उपलब्ध गराउँछौं। अब कार किन्ने, बेच्ने वा सर्भिस गर्ने बर्लिया ह्युन्डाई तपाईको पहिलो रोजाई। ठेगाना बर्लिया कम्प्लेक्स, 2nd माइल, सिल्भर क्रॉस, सिलीगुडी। संपर्क नम्बर 9734930001। समय में रोपेको बिरुवाले बेला बेला मलजेल पाए एक दिन रुख भएर फलफुल दिन्छ। त्यसरी नै एसआईपी मा ससानो रकम लगाउनु गर्दै गरी
ती रकमहरू भविष्यमा ठुलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईँले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेन्ट जीवन जिउन होसमा जोश मिलाई एसआईपी में लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। डिजाइन रेडी है सर, आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? करोना मटेरियल फाइनल सर, याद करोगे जिंदगी में अटैचमेंट तो नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homelane, interiors made easy. Homelane, Siliguri. Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सम्मानी डिजिविजन में ही आना। सम्मानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। छोटा का है 1 कोटी टाका, छोटा का है 1 কোটি মাত্র 6 টাকায়। হ্যাঁ সত্যি, কিনুন ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারি মাত্র 6 টাকায় আর পেয়ে যান প্রথম পুরস্কার 1 কোটি টাকা। एसके लाइफ मिडिया करियर गाइडेन्स 10औं वा 12औं पछि के गर्ने सोचिरहनु भएको छ? उत्कृष्ट डिप्लोमा कोर्सहरू प्यारामेडिकल, एभिएसन, फ्यासन डिजाइनिङ, ग्राफिक डिजाइनिङ, होटल म्यानेजमेन्ट, इभेन्ट म्यानेजमेन्ट, इन्टेरियर डिजाइनिङ, ब्युटिशियन कोर्स, फोटोग्राफी आदि। हामी दिन्छौं विशेषज्ञहरूद्वारा व्यक्तिगत मार्गदर्शन, टप संस्थानको निशुल्क भ्रमण, करियर योजनामा सहयोग। अब किन पर्खाइमा? एसके लाइफ करियर गाइडेन्स इनिसिएटिभसँग जोड्नुहोस्। एसके लाइफ मिडिया तपाईको सपना पूरा गर्ने साथी। सम्पर्क गर्नुहोस् 8768384858। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। जॉन बारला को उनके निवास पर तृणमूल के मंत्री और समर्थकों ने किया सम्मानित। हाल ही में भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री जॉन बारला का उनके आवास पर स्वागत किया गया। इस मौके पर तृणमूल जिला अध्यक्ष महुआ गोप, मंत्री बुलचिक बराइक, विधायक निर्मल चंद्र रॉय और अन्य स्थानीय नेता मौजूद थे। सभी ने बारला को सम्मानित किया और उनकी हालिया सफलता पर बधाई दी। कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ और नेताओं ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। खगेश्वर रॉय जलपाईगुड़ी जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त, कार्यकर्ताओं ने दी बधाई। खगेश्वर रॉय को चौथी बार जलपाईगुड़ी जिला तृणमूल कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस घोषणा के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उन्हें बधाई दी। खगेश्वर रॉय ने कहा कि यह उनके लिए गर्व की बात है कि उनका मुख्य लक्ष्य 2026 विधानसभा चुनाव में जलपाईगुड़ी की सभी 7 सीटों पर तृणमूल की जीत सुनिश्चित करना है। बीएसएफ ने सोनाई नदी से सोने के 10 बिस्किट बरामद कर तस्करी का प्रयास विफल कर दिया। 1.167 किलोग्राम वजन के बिस्किट बैग में बांधकर सीमा पार लाए जा रहे थे। उत्तर 24 परगना के स्वरूप नगर में 2 भारतीय तस्कर प्रदीप कुमार बारोई और गोपाल परमान्य को सोने की तस्करी करते समय गिरफ्तार किया गया। बीएसएफ ने दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से लगभग 1.11 करोड़ रुपए मूल्य के सोने के बिस्किट, 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। ये सोने के बिस्किट थाईलैंड और दुबई से बांग्लादेश लाए गए थे। जांच जारी है कि तस्करी में अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का हाथ तो नहीं। एआईडीएसओ के छात्र और युवा संगठनों ने प्रदर्शनकारी बेरोजगार शिक्षकों पर लाठी चार्ज के विरोध में निकाला जुलूस। 19 मई को छात्र हड़ताल का आह्वान। एआईडीएसओ के छात्र और युवा संगठन ने प्रदर्शनकारी बेरोजगार शिक्षकों पर पुलिस के लाठीचार्ज के विरोध में जलपाईगुड़ी में जुलूस निकाला। उनका दावा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिणाम स्वरूप राज्य भर में हजारों सरकारी स्कूल पहले ही बंद हो चुके हैं। इसके अलावा 26,000 शिक्षकों को नौकरी जाने से सरकारी शिक्षा प्रणाली पर असर पड़ेगा। इसके विरोध में 19 मई को पूरे राज्य में छात्र हड़ताल का आह्वान किया गया है। আপনারা জানেন যে এসএসসি 2016 প্যানেল বাতিল হওয়ার পরে প্রায় 26,000 শিক্ষক তাদের চাকরি খুইয়েছে। এই তাদের মধ্যে সবাই যোগ্য সবাই অযোগ্য এই বিচার তো এখনো হয়নি।
তাই যারা যোগ্য তাদেরকে ফেরানোর দাবি আমরা তুলেছি। আপনারা জানেন জাতীয় শিক্ষানীতির ফলে অলরেডি 8,007খানা সরকারি স্কুল পশ্চিমবাংলায় বন্ধ হচ্ছে এবং 26,000 শিক্ষক যদি আরও চলে যায় তাহলে সরকারি শিক্ষাগুলির অবস্থা কী হবে। ইতিমধ্যে বাঁকুড়ায় 7খানা মাধ্যমিক স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে। জলপাইগুড়ি শহরের বেশ কিছু স্কুল প্রায় বন্ধ হওয়ার মতন অবস্থায় রয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলায় 219টা স্কুল বন্ধ হচ্ছে। এমন অবস্থায় যখন শিক্ষকরা তাদের যোগ্যতার ভিত্তিতে যারা চাকরি পেয়েছেন তারা যখন তাদের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলন চালাচ্ছেন, সেই আন্দোলনে পুলিশ প্রশাসন যেরকম ন্যাক্কারজনক আক্রমণ করেছে, রক্তাক্ত করেছে, এটা সমাজে মেনে নেওয়া যায় না। শিক্ষকরা জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষকদের উপর আক্রমণ মানে সমাজের কোনো অংশে মানুষ সুরক্ষিত নয়। তাই শিক্ষকদের উপরে আক্রমণ সাধারণ মানুষের আস্থার উপরে আক্রমণ। আমরা ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও, যুব সংগঠন এআইডিআইওর পক্ষ থেকে আজকে রাজ্যব্যাপী ধিক্কার সভা করছি এবং 19 তারিখ আমরা সারা বাংলা ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দিয়েছি। ছাত্র সমাজ তাদের শিক্ষকদের সম্মান রক্ষার্থে। हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए ट्रैफिक पुलिस को गर्मी से राहत किट सामग्री वितरित की गई। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने भीषण गर्मी में ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक पुलिस और सिविक वॉलंटियर को राहत पहुंचाने के लिए पानी की बोतलें, छाते और धूप में चश्मे जैसी आवश्यक वस्तुएं वितरित की। वितरण कार्यक्रम आज एयरव्यू मोड़ पर हुआ, जिसमें पुलिस कमिश्नर सी सुधाकर, ट्रैफिक डीसीपी विश्वचंद्र ठाकुर मौजूद रहे। कैसे काम करता है पुलिस, मैंने सबका याद होता क्राइम डिटेक्शन करना और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, और वो दोनों से सेम मैंने काम है ट्रैफिक मेंटेन करना। ट्रैफिक मैंने सफ़र का लाइफ लाइन है। और सुबह इन लोग मैंने ड्यूटी टेकअप करता है 7 बजे और ड्यूटी चलता, इनको मतलब कोई टाइम नहीं है। कोई मतलब सडनली कोई प्रोग्राम हो सकता है, इसलिए मतलब इन लोग का मिनिमम 10 to 12 आवर्स से काम करते हैं इन लोग ना। इस काम कर रहे हैं इसलिए अपना ट्रैफिक में एकदम ठीक ठाक चल रहा है। कितने ट्रैफिक गार्ड्स है सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के अंदर? हम लोग ट्रैफिक गार्ड सब सिविक किविक सबका मिलकर हम लोग नियरली 600 प्लस लोग हैं। ठीक है। कितने लोगों को पास दिया गया है? सबको दे रहा हूँ। और सर और एक बात है, अभी देश का जो सिचुएशन है उसमें सिक्योरिटी के एस्पेक्ट के बारे में भी बहुत कुछ चर्चाएं हो रही है। वो सब तो हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे किस तरह का सिक्योरिटी आप लोग? ऐसे वैसे चिकन नेक माना जाता है सर, ये बहुत ही तो इसके लिए अपना सब मीटिंग तो कर रहा है, हम लोग सब तो देख रहा है। ठीक है। किस तरह का है? ऑलवेज सेलेक्ट आपका। ठीक है। माटीगढ़ा पुलिस ने 186 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ महिला को किया गिरफ्तार। माटीगढ़ा पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को विश्वास कॉलोनी से पूजा स्वर्णकार 22 वर्षीय एक युवती को 186 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना के आधार पर सादे कपड़ों में की गई छापेमारी में यह बरामदगी हुई। आरोपी को सिलीगुड़ी महकुमा अदालत में पेश किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद।